तो हो सकता है उसकी वजह से भी हो रहा हो, बट ऐप के लैग की वजह से तो नहीं हो रहा यार, ये पेन की वजह से ही हो रहा है, पेन की वजह से ही प्रॉब्लम चल रही है। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ, मैं बैटरी रिमूव करके एक बार दोबारा डालता हूँ, मे बी जो है ये चल जाए। चलो जी ट्राई करते हैं। -2, अरे यार वो कहाँ गया पेन, -2 चल गया, -2 3, ठीक है, ये हमें पॉइंट गिवन था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ना, देखो भाई ये वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म में दी हुई है, मतलब आप वेरिएबल्स को यहाँ पे भी सेपरेट करने में सक्षम रहेंगे, वेरिएबल्स सेपरेट किए जा सकते हैं यहाँ पे भी। तो करते हैं भाई, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, जहाँ पे dy है वहाँ पे वाई स्क्वायर को ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वाई स्क्वायर उधर चला गया और 2x इधर का इधर, dx इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ तक की बात मुझे लगता है सबको समझ में आई होगी। अब इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद कुछ नहीं करना भाई, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन आपको आती ही है, वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई क्यूब अपॉन 3 हो जाएगी, और अपोजिट साइड में 2x की इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी, और प्लस c वैसे का वैसे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये तो आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, ये तो आ गया जनरल सॉल्यूशन, बट उसने ना पॉइंट्स गिवन दिए हुए थे, x और y की वैल्यूज दी हुई थी, इट मीन्स हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, हमें c की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल के सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। तो वो जो वैल्यू है 2 और 3, x की जगह -2 और y की जगह 3, वो हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, y की जगह 3 और x की जगह -2, तो c की वैल्यू निकल करके आ जाएगी भाई इस तरीके से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो हो जाएगा कट के 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा प्लस c, तो 5 इक्वल्स टू आ गया c। तो जो जनरल सॉल्यूशन आया था वहाँ पे मैं c की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ भाई, मेरा जनरल सॉल्यूशन ये रहा, यही था ना मेरा जनरल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो y क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो भाई ये अपना आंसर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई जितना चाहे उतना कर लो, ठीक है, ये 3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो भाई ये अपना आंसर आ गया, ये जो है हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व जो उसने मांगी थी वो निकाल के हमने दे दी है, ठीक है। तो भाई ये था अपना 13th वाला क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल मतलब। और अब करेंगे आगे 14th वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14 जो है वो अब हमें करना है। इसको भी एक बार पहले रीड करते हैं अच्छे से क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कहा गया है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज continuously at a rate of 5% per year. In how many years 1000 double itself? वो कह रहे हैं बैंक के अंदर है ना जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो अपने आप को जो है इंक्रीज कर रहा है। किस रेट पे इंक्रीज कर रहा है प्रिंसिपल? 5% के रेट पे इंक्रीज कर रहा है, मतलब जो मुझे जो ब्याज मिल रहा है ना वो 5% पर एनम मिल रहा है मुझे, ठीक है, 5% पर ईयर मुझे ब्याज मिल रहा है मेरे प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। तो अगर मैं आज 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ, 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करता हूँ, तो बताओ वो डबल कब होंगे, मतलब वो 2000 कब बन जाएंगे, कितने टाइम में वो 2000 बन जाएंगे। तो सवाल क्या है भाई, सवाल ये है कि भाई अभी जो मेरा प्रिंसिपल है वो 5% पर एनम के रेट से इंक्रीज कर रहा है। चेंज इन प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बात को समझना, चेंज इन प्रिंसिपल डीपी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dt dp बाई dt दे रखा है उसने, dp बाई dt कितना दे रखा है, वो कह रहा है जितना भी प्रिंसिपल है ना उसका 5% हमें ब्याज मिल जाता है एक साल में। तो ये है रेट ऑफ चेंज, फोकस करना है इस बात पे, ये है रेट ऑफ चेंज, चेंज इन प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dp अपॉन dt कितना हो रहा है भाई, प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिल रहा है हमें हर साल प्रत्येक वर्ष, तो ये रेट ऑफ चेंज उसने दिया हुआ है। तो इसको मुझे मतलब जो इक्वेशन मुझे गिवन है ना, जो स्टेटमेंट मुझे गिवन है उसको मुझे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे एग्जांपल 14 को पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, स्टेटमेंट जो हमें गिवन थी उसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये तो आपको खुद से आना चाहिए समझ में, अभी मैं हेल्प कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डी चेंज इन प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अरे यार ये क्या दब गया,
चलो दोबारा आ गए। तो dp अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें गिवन है भाई 5% हमें ब्याज मिलता है हर साल, तो इतना हमारा प्रिंसिपल हर साल चेंज हो रहा है। तो इसको मुझे दोबारा से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रिंसिपल जितना भी हमारा है ना उसका 5% हमें हर साल ब्याज मिलता है, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है। साथ ही साथ उसने ये पूछा क्या है, पूछा उसने ये कि अगर भाई अगर मैं अभी अगर मेरा प्रिंसिपल 1000 है, अगर मेरा प्रिंसिपल 1000 है तो बताओ कितने टाइम में वो डबल हो जाएगा। डबल होने का मतलब होता है वो 2000 कब होगा, बताओ वो 2000 कब होगा, टाइम बताओ। वो टाइम हमसे पूछा गया, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले तो, ठीक है। क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड करके देख लो, ये जो बात मैंने यहाँ पे लिखी है यही बात वहाँ पे पूछी गई है और यही बात गिवन है, ये चीज़ तो गिवन है क्वेश्चन में और ये पूछा हुआ है, ठीक है। ये वाली बात जो है लाइन के उस तरफ वाली वो पूछ रखी है हमसे, तो इस तरीके से हमको बताना पड़ेगा। चलो तो देखो भाई ध्यान से, अब सॉल्यूशन कैसे करना है, ये तो हमने क्वेश्चन को समझा, अब पेपर में सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था dp अपॉन dt। dp अपॉन dt कितना गिवन था भाई, dp अपॉन dt गिवन था p इंटू 5%। 5% को 5/100 लिख सकते हैं ना हम लोग, तो मतलब मैं इसको कट करके 1/20 भी तो लिख सकता हूँ। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, dp/dt कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा p अपॉन 20, ठीक है। अब भाई ये ना वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म बन चुकी है, देखो ध्यान से, मैं p वाले वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकता हूँ और t वाले वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकता हूँ। तो करेंगे क्या भाई, करेंगे यही, ठीक है। अब क्या करेंगे, p वाली टर्म्स जो है वो एक तरफ आ जाएंगी, तो यहाँ पे आके हमारे पास हो जाएगा 20 अपॉन p dp और उस तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ dt बचेगा। चाहो तो 1/20 को उधर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू t जो है उसकी इंटीग्रेशन कर देना, वैसा कर लेते हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मन करे वैसे कर लो। तो 20 को उधर ही रहने देते हैं 1/20 को, और यहाँ पे 1/p हो जाएगा dp और वहाँ पे 1/20 हो जाएगा dt। तो इंटीग्रेट बोथ साइड करना है। 1/p की इंटीग्रेशन क्या होगी, log p, ठीक है। 1/20 तो कांस्टेंट है ना हमारा, उसकी थोड़ी ना इंटीग्रेशन होगी। 1/20 को जो है बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के साइन से, अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगी, t ही तो होगी। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ t प्लस c, ठीक है। यहाँ तक की बात मुझे लगता है भाई सबको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। तो ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन है। अब उसने क्या पूछा, उसने ये पूछा कि बताओ अगर मुझे अपने प्रिंसिपल को डबल करना है ना, अगर मुझे अपने प्रिंसिपल को, जो कि आज है कितना, आज है 1000, मुझे उसको कितना करना है भाई 2000 बनाना है उसको। तो बोल रहे हैं भाई बताओ कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम लगेगा 1000 को 2000 बनने में, ठीक है। अभी हमारा p कितना है, अभी हमारा p कितना है, 1000 है। कब, एट 0 ईयर ऑफ टाइम, मतलब अभी के अभी, जब मेरा टाइम 0 ईयर है तब अभी के अभी जब मैंने पैसा जमा कराया तो मेरे पास 1000 रुपये जो है प्रिंसिपल पड़ा हुआ है। तो t जब 0 है तो p 1000 है। तो मुझे t और p की वैल्यू गिवन तो है। ये जो जनरल सॉल्यूशन है, अगर इस जनरल देखो ये साइलेंट था कि t की वैल्यू 0 है, ये साइलेंट था, ये मैंने दिमाग लगा के सोचा थोड़ा सा, ठीक है। आज के आज 1000 रुपये पड़ा है मेरे पास, ठीक है। 0 टाइम जो है अभी तक बीता है, कुछ भी समय नहीं बीता। तो t की जगह अगर 0 और p की जगह 1000 पुट कर दूंगा तो c की वैल्यू निकल जाएगी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, हाँ भाई निकल जाएगा। तो यही काम तो करना है। तो यहाँ पे log 1000 हो जाएगा, p की जगह 1000 आ गया, और यहाँ पे t की वैल्यू 0 है। जब t की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है, पूरा 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या निकल जाएगी भाई, log 1000 ही तो निकलेगी, log 1000, ये आ गई c की वैल्यू। और c की वैल्यू अगर मैं अपने जनरल सॉल्यूशन में सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो ये निकल करके आएगा। भाई क्या निकल करके आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया इस तरीके से, ये आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो उसका सवाल क्या था, उसका सवाल ये था कि अगर मुझे प्रिंसिपल को डबल करना है, अगर मुझे अपने प्रिंसिपल को 2000 बनाना है,
तो बताओ टाइम कितना लगेगा, मेरा टाइम कितना लग जाएगा, ठीक है। उसने टी पूछा है हमसे, उसने पी बता रखा है, वो कह रहा है पी जो है वो 2000 होना चाहिए। अगर मुझे अपने प्रिंसिपल को 2000 बनाना है तो बताओ टी कितना होगा। तो ये चीज़ निकालने के लिए मुझे इस इक्वेशन को थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी तो भाई ध्यान देना थोड़ा सा, मैं लॉग वाली टर्म्स जो दोनों हैं उनको एक ही तरफ लेके चला जाऊंगा, एक ही तरफ लेके चला जाऊंगा तो क्या होगा देखो, उससे ये होगा कि यहाँ पे तो आ जाएगा लॉग पी, और वो वाला जो लॉग 1000 है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे t/20 बचेगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे log x माइनस log y वाली, log x बाय वाई, log p/1000 जो कि होगा t/20, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है भाई, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे अगर मैं p की वैल्यू 2000 पुट कर भी देता हूँ ना तो मेरा आंसर नहीं आ पाएगा। देखो क्यों नहीं आ पाएगा, मैं समझाता हूँ। मुझे t निकालना है, p गिवन है कितना, p गिवन है 2000। देखो मैं यहाँ पे अगर मैं p की जगह 2000 लिखता हूँ इस तरीके से, तो भी मेरा आंसर नहीं निकल पाएगा। उसकी वजह क्या है मैं अभी बताता हूँ, देखो ध्यान से। पहले लिख देते हैं एक बार, ये सब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे log 2 बचेगा। अब log 2 की वैल्यू आपको थोड़ी ना निकालना सिखाया गया, आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, ठीक है, आपके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं है। तो क्या करें भाई, कैसे करेंगे, ये तो बहुत दुविधा नहीं हो गई, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर ऐसा होने लग गया, ठीक है। तो अब कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए, कैसे जो है t की वैल्यू को निकाले, जब तक log 2 नहीं पता चलेगा मैं कैसे निकाल दूंगा वैल्यू, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक तरीका ये है कि भाई एक्सपोनेंशियल ले लेंगे बोथ साइड जो है एक्सपोनेंशियल कैसे होता है, देखो बोथ साइड एक्सपोनेंशियल जब भी लेंगे तो जो भी टर्म्स है वो पावर में, एक्सपोनेंशियल की पावर में चली जाती हैं ऐसे, तो एक्सपोनेंशियल की पावर में चली जाएगी टर्म्स। ऐसा करने से क्या होगा, e से log कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 इक्वल्स टू आ जाएगा e की पावर t/20, ठीक है, e की पावर t/20। और इसको भी सॉल्व करना बिना कैलकुलेटर के मुझे नहीं लगता संभव है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो e की वैल्यू होती है, अब ये क्वेश्चन आपकी बुक में क्यों रखा है मुझे समझ नहीं आता, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, एग्जाम में ऐसा वाला क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा। e की वैल्यू होती है 1.71828, एक मिनट, 2.71828 होती है, 2.71828, ठीक है, ये वैल्यू होती है e की। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी 2.71828, और फिर उसकी पावर निकालनी पड़ेगी t/20, ठीक है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा थोड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता कि आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में जो है होगी। एक बार बुक में देख लेते हैं उन्होंने कैसे कर रखा है, और कोशिश करते हैं कि वैसे वाला तरीका हो जाए, बट मुझे नहीं लगता। देखो उन्होंने भी ऐसे ही कर रखा है, t को 0 लिया था, p को 1000 लिया था, फिर उन्होंने जो है इस तरीके से, देखो ऐसे ही कुछ टर्म आ गई थी उनके पास भी, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आ गई थी। अब वो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म देखो यही तो है, यही तो आ रहा है हमारा भी, ये 1000 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 सारे कट जाएंगे, तो 2 इक्वल्स टू e की पावर t/20, हमारा भी यही आ रहा है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना, देखो हमारा भी तो यही आ रहा है, यही तो आ रहा है जो उनका आ रहा है, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। बट इसको देखो उन्होंने ना एक ही स्टेप में यहाँ पे सीधा सीधा आंसर लिख दिया, t की वैल्यू लिख दी, सीधा सीधा t की वैल्यू लिख दी, जो कि हमें नहीं आता, हमें सिखाया नहीं गया, हमने पढ़ा नहीं है, कहाँ से कर देंगे, ठीक है। t की वैल्यू ऐसे थोड़ी ना निकल जाएगी यहाँ पे, तो ये चीज़ हमने सीख ही नहीं रखी भाई, इसको करना भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो अगर पेपर में आता है तो हम तो इतना ही छोड़ के आएंगे, यहीं तक छोड़ देंगे, यहीं तक, बस यहीं तक, इतना ही छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि आपको सॉल्व करना आता ही नहीं है, ना ही सिखाया गया है, स्कूल में भी नहीं सिखाया गया होगा, पहली बात तो स्कूल में ये एग्जाम्पल भी नहीं करवाया गया होगा, सिखाना तो दूर की बात है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, इसको यहीं तक हम छोड़ के आएंगे, t की वैल्यू इससे आगे हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि इससे आगे सॉल्व करना हमें सिखाया नहीं गया, ठीक है, रीज़न यही है, सिखाया नहीं गया। या तो लॉग टेबल पढ़ना सिखा देते 12th क्लास में तो भी हो जाता, log 2 की वैल्यू आपको निकालनी आ जाती, बट पेपर में ना तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है, ना ही आपको लॉग टेबल पढ़ना सिखाया गया है, ना ही आपको लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाएगा पेपर के अंदर। तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, पूछा ही नहीं जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। बुक में दे रखा है हालांकि, बट आज तक का रिकॉर्ड है ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं कभी, पेपर में ही नहीं आया कभी, क्योंकि पूछ नहीं सकते यार, ठीक है, पूछ ही नहीं सकते, सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे बच्चे। अब भाई एग्जाम्पल तो सारे के सारे हो गए,
अब देखो ऐसे ही ना यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और वो कह रहा है ये वाले पॉइंट्स दिए हुए हैं और इक्वेशन निकाल के बताओ। यहाँ पे y डैश की जगह dy बाई डी एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जो भी दिया हुआ है, मतलब वो टर्म्स आ जाएंगी सारी, और आपको वेरिएबल सेपरेबल वाला तरीका लगा के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सिमिलरली 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ आज, ठीक है। ये आपका वो जो अभी हमने एग्जाम्पल किया ना उसकी कॉपी है। जो जो क्वेश्चन इसमें से नहीं होंगे ना वो आप मुझे बताओगे, ठीक है, और वो क्वेश्चंस मैं आपको करा के दूंगा, ठीक है। पहले वो दोनों एग्जांपल्स दोबारा करना क्वेश्चन की ना। देखो मैं आपको होमवर्क क्यों दे रहा हूँ, होमवर्क मैं नहीं भी दूं, मैं खुद भी करा सकता हूँ ये क्वेश्चंस, चाहूँ तो अभी मैं फटाफट से क्वेश्चंस खुद करा दूँ। लेकिन होमवर्क देने का मकसद ये है कि देखो जब तक आप क्वेश्चंस को खुद से नहीं करोगे, देखो मैंने आइडिया दे दिया आपको कि इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, इस तरीके से समझा जाएगा इन क्वेश्चंस को, खुद का दिमाग लगाओगे तो सीखोगे, ठीक है। इसलिए दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा उससे। अदरवाइज मैं ही करा दूंगा ना, कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। हाँ आप खुद से करो, पहले नहीं होगा फिर मैं कराऊंगा, फिर मेरी गारंटी है मैं करा के दूंगा। तो अभी तो इतना ही कर रहे हैं भाई, इससे ज़्यादा अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग। और जो डाउट्स आपके आएंगे इस एक्सरसाइज में आप मुझे बताना, नेक्स्ट क्लास में वो जो डाउट्स होंगे वो भी हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी 9.5 है, सॉरी, उसको भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। 9.5 जो है वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं भाई, ख़त्म करते हैं।